नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कारवा जिंदगी का पर। और मैं हूं आपकी दोस्त मोहिता। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि श्राद्ध क्या होते हैं और क्यों किए जाते हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो फौरन देखिए, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम सभी जानते हैं कि इस पितृ पक्ष में जो हमारे पूर्वज यानी हमारे जो पितृ होते हैं वो पितृलोक से धरती पर आते हैं अपने परिजनों के पास। ऐसे में हमें हर वो कार्य करना चाहिए जिससे कि हमारे पितृ प्रसन्न और तृप्त होकर वापस जाएं। अगर वो प्रसन्न होते हैं तो हमें ढेरों आशीर्वाद देकर जाते हैं, लेकिन अगर कहीं पे भी कोई त्रुटि रह जाए या कमी रह जाए तो हमारे पितृ बहुत नाराज हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें इस पितृ पक्ष में करने चाहिए, जिनसे हमारे पितृ बहुत प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। और ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। अगर हम वो कार्य करेंगे तो हमारे पितृ हमसे नाराज हो जाएंगे और हमें उन्हें नाराज नहीं करना है। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। पहले बात करते हैं कि हमें कौन से कार्य करने चाहिए। दोस्तों, जो श्राद्ध का जो अधिकार होता है वो परिवार के सबसे ज्येष्ठ यानी सबसे बड़े पुत्र का होता है। ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा पुत्र अगर तर्पण करता है तो वो बहुत ज्यादा फलदायी होता है। इसीलिए तर्पण विधि हमेशा वहीं करनी चाहिए जहां पे परिवार का ज्येष्ठ पुत्र हो। उसके अलावा जो ब्राह्मणों को हम भोजन के लिए बुलाते हैं उन्हें हमें भोजन जो है वो सोने के और चांदी के बर्तनों में परोसना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो चांदी है वो शिवजी की आंखों से निकली है। तो इसीलिए इसका जो फल होता है वो अक्षय तृप्ति देता है हमारे पितरों को, यानी इसका कभी भी नाश नहीं होता और हमारे जो पितर हैं वो पूरी तरह तृप्त होकर जाते हैं। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप पीतल के या फिर तांबे के बर्तनों में भी खाना परोस सकते हैं। जो श्राद्ध कर्म है आपको हमेशा सुबह के समय करना चाहिए। दोपहर के बाद कभी भी श्राद्ध विधि नहीं करनी चाहिए। तर्पण करते समय आपको हमेशा गाय के दूध, घी और दही का प्रयोग करना चाहिए। किसी भी श्राद्ध विधि में भैंस के दूध का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पूजा के लिए जो आप जैसे ब्राह्मण को बुलाते हैं, जो भोज कराने के लिए आप बुलाते हैं, तो आपको उस ब्राह्मण को 12 से 2 बजे के बीच में, जी हाँ, दोपहर 12 से 2 के बीच में ही आपको उनको भोजन करवाना चाहिए। ब्राह्मण को हमेशा कुश के आसन पर बिठाना चाहिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप ऊनी कंबल या लकड़ी के आसन पर भी उनको बिठा सकते हैं। इसके अलावा पूजा के समय आपको गंगा जल, तुलसी, गाय के दूध, कुश इनका प्रयोग करना चाहिए। और सबसे अहम काले तिल, जी हाँ, इन्हीं को मिलाकर जो भी जल अर्पण करते हैं, जो भी खाद्य पदार्थ आप अर्पण करते हैं, वो इन सभी का मिश्रण होना चाहिए और ये सब चीजें पितरों को अर्पित की जाती हैं उनके तर्पण में। श्राद्ध विधि करते समय आप सिर्फ सफेद या हल्के पीले रंग के वस्त्रों को ही धारण करें। काले, लाल, नीले ऐसे वस्त्रों को बिल्कुल धारण ना करें। आपको हमेशा सफेद या हल्के पीले रंग के सुगंधित फूलों का इस्तेमाल करना चाहिए। पूजन विधि के लिए लाल, काले, नीले इन रंगों के फूल बिल्कुल वर्जित हैं। आप जो धूप और अगरबत्ती इस्तेमाल करेंगे वो गंध रहित होनी चाहिए, मतलब उसकी कोई महक नहीं होनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जो पितृ हैं उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है। पितृपक्ष के दौरान आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का रोजाना जाप करना चाहिए। और जो आपके पितरों के श्राद्ध का दिन होता है उस दिन आपको पितृ मंत्र का जाप करना चाहिए। पितृ मंत्र कौन सा है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देव्यै स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम स्वधा देव्यै स्वाहा। जी हाँ, इस मंत्र का आपको जाप जरूर करना चाहिए। अगर आप उस दिन नहीं कर सकते तो पितृ अमावस्या के दिन जरूर इस मंत्र का बार बार जाप कीजिए, जिससे कि आपके जो पितृ हैं उनको विशेष फल की प्राप्ति होती है। और जब भी आप श्राद्ध करते हैं तो आपके मन में अपने पितरों के प्रति कृतज्ञ की भावना होनी चाहिए, क्योंकि ये सुख सुविधाएं आपको उन्हीं की बदौलत मिली है, इसीलिए उनका धन्यवाद कीजिए। श्राद्ध विधि के दौरान जब क्रिया शुरू होती है तो आप दीपक जलाइए और क्रिया पूरी होने के बाद उस दिए को बुझा दीजिए, उसको पीछे फेंक कर उसे बुझा देना चाहिए।
और जिस दिन आप श्राद्ध करते हैं उस दिन जो भी जितना भी आपका सामर्थ्य है उसके हिसाब से आपको दान पुण्य भी करना चाहिए। जब आप ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं तो अपने हाथ में काले तिल, तुलसी, कुश ये आपको रखना चाहिए और जल भी रखना चाहिए, जिससे कि आप दक्षिणा दें और उसका फल जो है वो आपके पितरों को प्राप्त हो। और तर्पण करने के लिए जो जल आप प्रयोग करते हैं उसमें तुलसी, कुश, गंगा जल, काले तिल ये सब आपको मिला के तर्पण करना चाहिए, क्योंकि इनका बहुत ही विशेष फल प्राप्त होता है। और इस दौरान जो मंत्र जाप करने चाहिए वो मैंने आपको बता दिए, आप जरूर उनका जाप कीजिए दोस्तों, क्योंकि इससे आपके पितरों को बहुत ही ज्यादा लाभ होता है और वो अपनी यात्रा जो है वो सुगम तरीके से कर सकते हैं, उन्हें कोई कष्ट नहीं आता। अब हम बात करते हैं ऐसी चीजों के बारे में जो हमें पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। वो क्या चीजें हैं दोस्तों? सबसे पहले आपको, अगर जैसे आप ब्राह्मण भोजन करा रहे हैं और आपके द्वारे पर कोई याचक आ जाता है, कोई मांगने वाला आ जाता है, तो उन्हें भगाएं नहीं, उन्हें भी भोजन कराएं, उन्हें जल पिलाएं, क्योंकि माना जाता है कि आपके पितृ किसी भी रूप में आपके सामने आ सकते हैं। तो किसी का भी निरादर ना करें, जो भी आपके द्वारे आए उसे भोजन खिलाकर और जल पिलाकर ही वापस भेजें। इस दौरान जैसे जिन पितरों का आप श्राद्ध कर रहे हैं, अगर किसी का जन्मदिन है तो उस दिन आप श्राद्ध विधि बिल्कुल भी ना कीजिए, बल्कि पितृ अमावस्या के दिन आप उनका श्राद्ध कर सकते हैं। कभी भी ब्राह्मण को इस दौरान स्टील के या फिर लोहे के बर्तनों में खाना बिल्कुल भी ना खिलाएं। जी हाँ, ये बिल्कुल निषेध है, इसका खास ध्यान रखिए। और आपको राहु काल में तर्पण विधि बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो जब भी आप श्राद्ध करें ये ध्यान रखें कि कहीं आप राहु काल में तो तर्पण नहीं कर रहे, क्योंकि अगर आप राहु काल में तर्पण करते हैं तो आपके पितरों को उसका कोई भी फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर आपको पितृपक्ष में जो ये कार्य होते हैं जैसे नाखून काटना, बाल कटवाना, दाढ़ी बनवाना, ये काम आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए। आपको घर में कलेश नहीं करना चाहिए, एकदम घर में सुख शांति होनी चाहिए, आपस में उलझे नहीं, घर वालों से बहस ना करें, ये बहुत ही गलत है। और आपको इस दौरान मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, नशीले पदार्थों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलिए, किसी का दिल मत दुखाइए दोस्तों, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप प्याज, लहसुन, बैंगन इन चीजों का सेवन भी बिल्कुल भी ना करें और आप बहुत प्यार से अपने परिवार वालों के साथ रहें और अपने जो पितृ हैं उनका धन्यवाद करें कि जो भी आपको सुख सुविधाएं मिली हैं वो उनकी वजह से मिली हैं। तो दोस्तों, इन बातों का ध्यान आपको जरूर रखना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो विश्वास रखिए आपके पितृ आपसे जरूर प्रसन्न होकर जाएंगे और जो भी आपके दोष हैं, अगर आपके परिवार में कोई पितृ दोष है या जो भी कोई कमी है, सुख सुविधा नहीं है, तो आपके जो पितृ हैं वो जाते जाते आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे, जिससे कि आपको कभी भी जीवन में कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ये शिक्षा धारण करेंगे और जो भी आज मैंने आपको बातें बताई हैं श्राद्ध के दौरान और पितृपक्ष के दौरान आप इन बातों का ध्यान रखेंगे। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे आगे लोगों को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि वो भी पुण्य प्राप्त कर सके और आपको भी पुण्य की प्राप्ति हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।